अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और मैं कोशिश करूंगा कि अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है हज से मुतालिक, दरखास्तें कितनी आई हैं, जो नेक्स्ट मरहला स्टार्ट होने जा रहा है हज एप्लीकेशंस के बाद, उसकी कुछ डेट के बारे में यानी कि चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो कुरानदासी है अगर वो हुई तो उसके बारे में क्या एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है, तो उसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, अल्लाह ताला से सबसे पहले ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को हज की सादत नसीब फरमाए जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो सिर्फ इस वीडियो पे इसलिए आए हैं कि वो हज की इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो अल्लाह ताला उनकी हज की ख्वाहिश को पूरा फरमाए। जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दी हैं उन सबको अल्लाह ताला हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन के साथ। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रा वज़ारत से एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि ये मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बट जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो आवाम हैं, लोग हैं जो हज के ख्वाहिशमंद हैं, वो ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिन लोगों ने 12 तारीख तक यानी कि 12 दिसंबर तक एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं उनको तो बग़ैर कुरानदाजी के हर हाल में हज पे भेजना चाहिए। और मेरे ख्याल में असूलन बात होनी भी यही चाहिए, क्योंकि उन लोगों का क्या कसूर है कि जिन्होंने इतनी एफ़र्ट की, इतनी मेहनत की, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जमा करके 12 तारीख तक उन्होंने एप्लीकेशंस जमा करवा दी, और अब उनको भी उसी क्राइटेरिया में रखा जा रहा है कि जो लोग अब आराम आराम से एप्लीकेशंस अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशंस जमा करवाएंगे। अब इस सिलसिले में गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन जमा करवाई हैं उनको ज़रा प्रायोरिटी पर रखें। देन आज तक की जो एप्लीकेशंस कितनी जमा हो गई हैं, तो जनाब 58,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हो चुकी हैं अब तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 58,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि पीछे बहुत थोड़ी एप्लीकेशंस रह गई हैं, 30-32 हज़ार एप्लीकेशंस के करीब करीब हैं अब। और अभी दिन तो काफ़ी सारे पड़े हैं। अब आज 15 तारीख है, पिछले तकरीबन एक हफ़्ता और मज़ीद पड़ा हुआ है। अपने बैंकों वालों को भी इतना में बाउंड किया कि बैंक्स खुले रहेंगे और वो भी बेचारे छुट्टियां ख़त्म करके बैठे रहे, और उसके बाद आपने डेट भी बढ़ा दी। अब जो है धड़ा एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो अब सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं कि जनाब कुरानदाजी अगर हुई तो वो किस डेट को होगी, तो वो इसी मंथ के एंड तक एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। जो लोग पूछ रहे हैं कि हमें एसएमएस नहीं आया है, तो मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि आप वज़ारत की वेबसाइट है hajinfo.org, वहाँ से भी जाकर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। उसमें आपने CNIC नंबर देंगे तो आपका स्टेटस पता लग जाएगा। अगर मैसेज नहीं आ रहा है या वहाँ से स्टेटस चेक नहीं हो रहा, तो बैंक जाएँ, अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट करवाएं। वहाँ पे आपने मोबाइल नंबर या CNIC नंबर गलत लिखवाया हुआ होगा, तो आपको बाद की परेशानी से बचें, अभी इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्ट करवा लें। अब बात कर लेते हैं दूसरे मरहले की, कि जो दूसरा मरहला है वो कब से स्टार्ट है। तो जनाब जो लोग स्पॉन्सरशिप हज के तहत जा रहे हैं, जो बाहर से डॉलर्स भेजेंगे और वो हज करने जा रहे हैं, तो वो अभी से ही अपनी बायोमेट्रिक जो है वो करवा सकते हैं, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2024 रखी गई है। और जो लोग अभी पाकिस्तान के शहरी हैं जिन्होंने नॉर्मल हज पे जाना है, तो वो अभी बायोमेट्रिक ना करवाएं और पासपोर्ट अभी जमा ना करवाएं। बट जो स्पॉन्सरशिप वाले हैं उन्होंने तो हर हाल में इंशाल्लाह जाना ही है, तो वो अपने पासपोर्ट भी जमा करवा सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। और अभी वो पासपोर्ट जमा नहीं करवाना चाहते, तो वो अपनी वज़ारत को hajinfo.org पे, वहाँ पे उनके ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको कांटेक्ट करके अपनी अवेलेबिलिटी बता सकते हैं कि आप कब तक पाकिस्तान आएंगे और कब तक आप पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं। बट बायोमेट्रिक आप कर सकते हैं। सऊदी बायो वीज़ा ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर लें, और उसके आप जैसे उसको ऑन करेंगे उसका कैमरा, तो आपने पहले थंब, चाहे वो राइट या जो भी लेफ़्ट वो कहेगा, थंब फिर फिंगर्स, इस तरह आप कैमरे के सामने जैसे ऐसे लेके जाते रहेंगे, वो बायोमेट्रिक आपकी होती रहेगी। बहुत आसान प्रोसेस है, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जो हमारे पाकिस्तानी हुज्जाज कराम होंगे जो हज पर जाएंगे, उनके लिए जब इसलिए अभी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि आपने अभी जमा नहीं करवाने पासपोर्ट और बायोमेट्रिक भी नहीं करवानी, क्योंकि अगर कुरानदाजी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप लोग अपनी बायो यानी कि बायोमेट्रिक भी करवाएं और पासपोर्ट भी जमा करवाएं। तो मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करने ये जा रहा हूँ, आप तमाम लोगों के बिहाफ पे जो लोग मुझे कंसिस्टेंटली मैसेजेस कर रहे हैं, तो आपके एक तो दुआओं का और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया है। मैं आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि ये जितनी भी स्पॉन्सरशिप वीज़े वाली जो एप्लीकेशंस हैं, इसमें बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। तो आप कितने $1 कमा लेंगे, कितने $1 पाकिस्तान में आ जाएंगे, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तानियों पे तो कम से कम ना लगाएं, उनको कुरानदाजी में ना डालें। जो वहाँ से सीटें बच जाएं
उनको आप हमें रेगुलर हज स्कीम में आप कन्वर्ट करें, और फिर अगर फिर भी कोई सीट बच जाए तो फिर आप उसको वैसे भी लोगों को आप दे सकते हैं, जैसे पिछले साल तक भी लास्ट डेज में भी हज पर लोगों को भेजते रहे हैं। तो कुरानदाजी में लोगों को ना डालें। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुरानदाजी में हरगिज़ ना डालें, ताकि लोगों को जो ये मायूसी का जो एक इस वक्त समा बना हुआ है तो उससे लोग बाहर निकलें। और आप मेरे ख्याल में अगर आप सब लोग ये चाहते हैं कि कुरानदाजी में ना पढ़ें और जो स्पॉन्सरशिप वाली सीटें हैं वो यहाँ कन्वर्ट कर दी जाएँ, तो कमेंट सेक्शन में तमाम लोग अपनी अपनी राय का इजहार करें और हुकूमत से पुरजोर अपील करें, सजेस्ट भी करें कि जनाब कुरानदाजी से तमाम हाजी साहिबान को बचाएं और सबको हज पर लेके जाएँ, स्पॉन्सरशिप वाली सीटें यहाँ पर कन्वर्ट की जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसमें जाना चाह नहीं रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।